हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो नहीं बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक सनसनी वेरिएंट के बारे में जिसने अब नया दस्तक दिया है इस दुनिया में, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। हम जानेंगे क्या है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्या ये डेडली है या नहीं है, क्या हमारे वैक्सीनेशंस इसमें काम करेंगे, अभी तक इंडिया में इसके कितने केसेस पाए गए हैं, सबसे पहले ये कहाँ से शुरू हुआ था और ये वेरिएंट क्या बच्चों के लिए नुकसानदायक है या नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। Omicron variant was first found in the jungles of Africa between the indigenous people of Africa, जहाँ पर लोग बहुत सारे फ्लूज और फीवर्स के शिकार रहते हैं, उनके बीच ये वेरिएंट सबसे पहले पाया गया और उन्होंने इस दुनिया को इसके बारे में इन्फॉर्म करा। तो ओमिक्रॉन एक डेडली वेरिएंट नहीं है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी तक WHO ने कोई भी डेथ अभी तक हमें इंटीमेट नहीं करी है जो कि ओमिक्रॉन की वजह से हुई हो। ये ट्रांसमिटेबिलिटी में बहुत तेज़ है और बाकी वेरिएंट्स की तरह उनसे 4 टाइम्स ज़्यादा स्पीड पे स्प्रेड करता है। सबसे इसका पहला केस आज से 4 दिन पहले पाया गया जब एक जोहान्सबर्ग से 66 ईयर ओल्ड फार्मास्यूटिकल में वर्क करने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव बैंगलोर आए, तो उनके में ये वेरी हाई रिस्क लेबल होके उनका वीज़ा में ये स्टैम्प लगा था, पर तब तक हमें ये नहीं मालूम था कि वो ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। 21 नवंबर को जब वो इंडिया आए तो उनकी सैम्पलिंग हुई और जिस एनेस्थीसिस्ट ने उनका सैंपल लिया वो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। ओमिक्रॉन की जांच करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक डिफरेंट वेरिएंट है, तो ये नॉर्मल RT-PCR टेस्ट या नॉर्मल लैब टेस्ट में सामने नहीं आता। इसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लेना पड़ता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसा टेस्ट है जो कि स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड है और कॉस्टली है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 24 to 96 आवर्स लगते हैं इसके रिपोर्ट्स आने में, तो हर एक बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और क्योंकि ये स्लो है तो हमें एकदम से पता नहीं चल पाता कि क्या ये बंदा ओमिक्रॉन से पीड़ित है या नहीं है। लेकिन ऐसा एडवाइस करा गया है बाकी डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज से कि अगर आपको लगता है कि ये वेरिएंट इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसकी जांच के लिए आप अपना टेस्ट सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज़रूर भेजें। तो जब 21 को ये आए और 27 को ही लेफ्ट फॉर दुबई, सो इट वाज ओनली आफ्टर दैट इट वाज फाउंड कि ये ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। पर जो एनेस्थीसिस्ट जिन्होंने उनका सैंपल लिया था 22 ईयर ओल्ड एनेस्थीसिस्ट, वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया और उनके जो 2 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और 3 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे और 5 लोग भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। अभी तक ओमिक्रॉन 5 स्टेट्स में पाया गया है, जिसमें से एक बैंगलोर, एक न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई में और गुजरात में पाए गए हैं। दिल्ली में हाल ही में 2 दिन पहले 12 लोगों को LNGP हॉस्पिटल में एडमिट करा गया जिनमें डाउट था कि इन्हें शायद ओमिक्रॉन हो सकता है। उसमें से एक केस पॉजिटिव आया और कल ही 2 नए केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो ओमिक्रॉन हम देख रहे हैं कि ये रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप इससे बचें। अभी तक भी हमारे परिवार और आसपास के लोग सेकेंड वेव से उभर नहीं पाए हैं। हम सबको इसमें कितने लॉसेस हुए हैं, हमने कितने नियर्स एंड डियर वंस खो दिए हैं, हमें हमारी नौकरियों में, बच्चों में, हर एक चीज़ का अभी तक इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। अब जबकि कुछ ही दिन हुए थे हमारे को एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए, तो एक नए वेरिएंट ने हमें दस्तक दे दी है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इससे बच के रहें। सो प्लीज़ मास्क अप योरसेल्फ, प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड रेगुलरली वॉश योर हैंड्स एंड सैनिटाइज एज मच एज पॉसिबल। जैसे हम जब पहली वेव
आई थी कोविड की, जैसे हम डर के रहते थे, जो भी बाहर से आता था, जो भी सामान बाहर से आता था हम उसे बार बार सैनिटाइज करते थे, धूप में रखते थे, 3 दिन उसे नहीं खोलते थे। अब ज़रूरत है दोबारा से वो ड्रिल शुरू करने की, क्योंकि अब बारी है हमारे बच्चों की जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं, टॉडलर्स हैं या ग्रोइंग अप एज में हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो अब ये वायरस उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे हम सब बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही क्लोज होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनको उनसे इफ़ेक्टेड देखें। वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना सावधानी बरतना शुरू करते हैं, टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग। ओमिक्रॉन जबकि डेडली नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। हम जो वैक्सीनेशंस ले रहे हैं इसमें से पाया गया है कि एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड की अभी तक हाईएस्ट एफिकेसी है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगाया है तो आप ओमिक्रॉन या किसी डेल्टा वेरिएंट से इफेक्ट नहीं हो सकते। वैक्सीनेशन लगने के बाद बहुत कम केसेस में डेथ्स होती हैं, पर आप उससे उभर पाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आपको वेरिएंट्स से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम आगे भी ओमिक्रॉन के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं ये तेज़ी में बढ़ रहा है और रोज़ इसके नए केसेस आ रहे हैं। अभी जब तक मैं आपकी ये वीडियो अपलोड होगा तब तक इसके और केसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इससे सावधानी बरतें, घर पे रहें, अपनी साफ़ सफाई रखें और बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इससे मिलते रहेंगे। Until then, please take care of yourself, stay healthy, stay safe and keep yourself healthy at all times, at all costs. Thank you.